एक ईसाई आदिवासी की लाश 20 दिन से आज मरचुरी में पड़ी हुई है। ये करकापाल बस्तर की घटना है जो छत्तीसगढ़ में आता है और उसके लाश को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ कुछ लोगों ने लगाई है। आज जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का, उसको बड़ा हर्ष और उल्लास से उसको बताया जा रहा है कि हम उसको मानते हैं। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम उस फैसले को नहीं मानता है, अपना विरोध प्रकट करता है। ईसाइयों के जमीन के अधिकार का हनन हुआ है। आज ईसाई समाज अपनी जमीन अपनी ही पे क्यों दफन नहीं कर सकता और या अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जमीन को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है, जबकि दूसरे ट्राइबल्स जो हैं उन लोगों को अपनी जमीन पे शव को दफनाने का भी अधिकार दिया जा रहा है। उनको जैसा चाहे उस किस्म से उसको उपयोग में लाने का अधिकार उनको दिया गया है और ईसाइयों से ये छीना जा रहा है अधिकार कि आप अपनी जमीन में अपने लाश को नहीं गाड़ सकते। और दूसरा हमारा विरोध का कारण यह है कि ये जमीन जो अभी मुकदमे के अधीन चल रही है वो जमीन 1930 से ईसाई परिवार के पास है। उसमें कई पीढ़ियों की लाश वहां पे दफन की गई है। तो जैसे तुषार मेहता जी ने इस केस में आर्ग्यू किया था और उन्होंने कहा था कि ये जमीन पवित्र हो जाती है अगर कोई वहां पे लाश गाड़ी जाती है और इसीलिए ईसाइयों को वहां गाड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जमीन अपवित्र हो जाएगी। तो क्रिश्चियन फोरम का यहाँ पे कहना है कि वो जमीन तो पहले ही पवित्र हो चुकी है क्योंकि 5 पीढ़ियों से हम वहां पे अपने मुर्दों को दफन करते आ रहे हैं। तो क्या पवित्र भूमि पर किसी और कोर्ट का, किसी और व्यक्ति का दखल करने का अधिकार है कि नहीं, इस बात के ऊपर हम फैसला चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस फैसला से हमारे ऊपर और हमले बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टोटली खत्म होगा और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खत्म होने के कारण आज एक समाज को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये परिणाम होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जिसका खामियाजा हमारा ईसाई समाज छत्तीसगढ़ में भुगतेगा। ये कारण है 3 और इसमें और कई कारण है जिसका मैं अभी यहाँ पे उल्लेख नहीं करता हूँ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये 2 जस्टिसों ने मिलकर के इसका फैसला लिया है। ये फैसला एक डबल बेंच ने लिया है। इस डबल बेंच के जो न्यायाधीश थे वो सतीश चंद्र शर्मा जी हैं जिनने ये आदेश पारित किया है और उसमें डबल बेंच में दूसरे थे आदरणीय बीवी नागरत्ना जी। आप महिला हैं और आपने जो फैसला दिया है वो फैसला वो टोटली उनसे डिसएग्री करते हैं। जो हमने जो तर्क दिए हैं वो सबके साथ उन्होंने अपनी सहमति जताई है। उसको मैं शब्द शब्द पढ़ देता हूं, कुछ अंश उसका पढ़ देता हूं ताकि आप उस बात को समझ सकें। आप कहते हैं कि उसके पिता अपने पूर्वज की तरह उसी भूमि में दफन होने का अधिकार था। छत्तीसगढ़ की चिंताओं को खारिज करते हुए मौजूदा नियम आम तौर पे इस तरह के विकल्प की अनुमति नहीं देते हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने ईसाई के गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार को दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने मृतक के बेटे के द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया है कि मृतक को दफनाना उसकी निजी कृषि भूमि में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसपी बस्तर द्वारा दायर हलफनामे में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है और अनुच्छेद 21 और 14 का भी उल्लंघन किया गया है। यह देखते हुए कि कोई राज्य कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक है, अनुच्छेद 15 के तहत निषिद्ध है। तो ये इतने ज्यादा हमारे जो अनुच्छेदों के हमारे जो मूल अधिकारों हैं उसका सीधा सीधा इस आदेश ने हनन किया है, ऐसा हमारा मानना है। अब आ जाते हैं कि इसका विकल्प क्या है। मैं एक सलाह देना चाहता हूं हमारे जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कूद काट के एकदम कोर्ट में चले जाते हैं, आप पहले खिचड़ी पकाना सीख लीजिए, उसके बाद पुलाव बनाने की बात करिएगा। और इस बात को मैंने जिस दिन ये एप्लीकेशन लगी थी उस दिन से बोला था कि ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें हमको विवाद में ही पड़ेंगे हम लोग करके, तो उसको बड़ा खारिज कर दिया था, मजाक उड़ाया था और कहता आप जानते नहीं हो तो चुप रहिए करके। तो खैर हम चुप ही रह गए। पर आज देखिए इसका खामियाजा ये हो रहा है कि आज के, कल के, परसों के आप टीवी डिबेट्स देखिए, टीवी डिबेट्स में जितने ये भगवा पार्टियां जो हैं, जितने ये बजरंग दल हैं, ये लोग उछल कूद के जश्न मना रहे हैं कि हमारी बात रखी गई। कल टीवी इंटरव्यू में तेडाम वहां का वो बोलता है हमारी बात मानी गई है और हो गया है, अब हम किसी को यहां नहीं करने देंगे। तो इसके कारण अब हमारे ऊपर वहां पे हमले और बढ़ेंगे, किसी को भी वहां रहने का भी मना कर देगा। उन टीवी डिबेट्स को आप देखिए, ये आप लोगों ने हमारे लिए और भारी विपत्ति के यहां पे बना करके रख दी है।
ये मेरा आरोप है और तर्कहीन है, आरोप नहीं है। अब मैं आता हूं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। जितने बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, आपस में तू मैं चोंच लड़ाने के बदले इसको अपील करें या फिर अलग PIL फाइल करें, या जैसा भी जाना है इसके जो इसको है, इसको हमको दुरुस्त करवाना पड़ेगा इस ऑर्डर को। नहीं तो आप लोगों का छत्तीसगढ़ में तो जीना दूभर हो जाएगा। इस आदेश के आड़ में आपको मारेंगे, पीटेंगे, घर से निकालेंगे, आपके सब अधिकारों को छीनेंगे। आपको मंजूर है तो बिल्कुल चुप रहिए, बैठे रहिए और खूब ताली बजाइए। ऐसे आंदोलनकारियों से सावधान रहें और अक्ल के और तर्क की बातें करिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अपना जो आत्मसम्मान है, घमंड है, उसको कोने में रखिए और प्रभु की सेवा करना है तो साथ में आइए और संगठित होइए। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे आप मारे जाओगे। ये मैं कहना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।